प्राण छूटने से पहले कोई एक अच्छा कार्य अपनी जिंदगी में कर कर जाना, वो पुण्य का कार्य कर कर जाना। एक पुण्य का कार्य ये भी है बिना पैसे का, बिना धन का। तुम भी सुन लो और अपने पड़ोसियों से भी कह दो, एक पुण्य का कार्य ऐसा है जो बिना पैसे का है और उससे जो पुण्य मिलता है उसके बराबर दुनिया का कोई पुण्य नहीं है। वो पुण्य का कार्य है एक बेलपत्री का पेड़ लगा देना, ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य। एक वृक्ष लगा देना, एक वृक्षारोपण कर देना। और केवल ऐसा वृक्ष मत लगाना जैसा आज के लोग लगाते हैं, 25 लगा दिए, 25 दिन बाद उनको बकरी खा गई। ऐसा वृक्षारोपण नहीं चाहिए। दिखाने का वृक्ष लगाया था, इतने इतने से पौधे लेके आए थे। अब वो इतना सा पौधा बड़ा होने में कितना समय लेगा? अगर वृक्षारोपण करना ही था तो थोड़ा सा वृक्ष बड़ा लेकर आते, उसके पास में जाली लगाते, रोज पानी डालने वाले को लगाते, तो कम से कम 25 वृक्ष में से अगर 5 वृक्ष भी बड़े हो जाते तो जिंदगी भर का पुण्य प्राप्त हो जाता। हमने पेड़ भी लगाए तो इतने से लगाए, छोटा छोटा। बकरी को थोड़ी ना मालूम है कि ये कौन ने लगाया, बकरी को तो पेड़ से मतलब था, खा गई। और जिनने वृक्षारोपण किया था फिर उन्होंने दूसरी बार ये भी नहीं पूछा हमने यहाँ पर 25 पेड़ लगाए थे, कांगा एक बार मुंह से आवाज नहीं निकली, वो तो बस बकरी खा गई। एक पुण्य का कार्य ये भी है जो बिना पैसे का। एक बेलपत्री का पेड़ लगा देना, वृक्ष लगा देना, बेलपत्री का पौधा लग जाएगा। आप चले भी गए, कोई बेलपत्री तोड़ेगा, शंकर भगवान पर चढ़ाएगा, बेलपत्री के नीचे बैठेगा, ठंडी हवा लेगा, बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ा सा जल समर्पित कर कर अपने जीवन का सुख पालेगा। ये भी तो एक पुण्य का कार्य है, ये भी तो एक आनंद का कार्य है। केवल माला लेकर बैठ जाने से या नर्मदा या गंगा के घाट पर बैठ जाने से पुण्य एकाग्रित नहीं हो सकता। हम जानते हैं ये बात, लोगों को बड़ा कई लोगों को बड़ा विचित्र लगेगा कि बताओ सियोर वाले महाराज कह रहे हैं कि माला लेकर बैठने से पुण्य नहीं मिलता, गंगा के घाट पर बैठने से या नर्मदा के घाट पर बैठने से पुण्य नहीं मिलता। पुण्य मिलता है कब? जब उस गंगा के घाट पर आप बैठे हो और गंगा नदी में अगर कोई पॉलीथीन डाल रहा है, गंगा नदी में कोई कचरा डाल रहा है, गंगा नदी में कोई बेकार चीज डाल रहा है, और आप खड़े होकर उसी समय पर रोक दो कि तूने गंगा के जल में कैसे डाल दिया, अब मत डाल देना, और तुरंत उसमें से कचरा निकाल कर तुमने एक ओर ले जाकर पटक दिया, तो माला से बड़ा पुण्य आपको उस जगह पर प्राप्त हो जाए। माला से बड़ा पुण्य हमें उस जगह पर प्राप्त हो जाए। पुण्य की प्राप्ति का साधन है हमारे पास। पुण्य की लड़ाई आज की नहीं है। पुण्य की लड़ाई तो भगवान कृष्ण के समय पर महाभारत में भी हुई थी। भगवान कृष्ण ने जो पुण्य कमाया था और भगवान कृष्ण ने जो पुण्य को लगाया था, उसकी भी एक कथा हमारे यहां महाभारत में वेद व्यास जी ने लिखी है। महाभारत का उद्योग पर्व, महाभारत में अलग अलग पर्व लिखे हुए हैं, उसमें उद्योग पर्व, उसमें वर्णन आता है कृतवर्मा का। कौरव और पांडवों का युद्ध, और कौरव और पांडव के युद्ध में कौरव एक एक कर कर मर गए।
पांडव जीवित थे, धृतराष्ट्र जीवित थे, गांधारी जीवित थी, कृतवर्मा जीवित थे, कृपाचार्य जी जीवित थे। कौरवों की ओर से कृतवर्मा युद्ध लड़ रहा था, वो जीवित बचा था। कौरवों की ओर से युद्ध लड़ने वाला कृतवर्मा, इधर पांडव जीवित थे। दुर्योधन मर गया, उसके 99 भाई मर गए, पर युद्ध समाप्त नहीं हुआ, युद्ध चलता रहा। भगवान कृष्ण ने शंख की ध्वनि कर कर कहा, अब हमको युद्ध समाप्त करना चाहिए। कौरव मर चुके हैं, पांडव जीवित हैं, पांडव को विजय दे देना चाहिए। इतनी देर में कृतवर्मा ने कहा, पांडव को विजय कैसे दे दें, अभी हम जिंदा बैठे। और जब तक कृपाचार्य बैठे हैं, कृतवर्मा बैठा है, धृतराष्ट्र बैठे हैं, गांधारी बैठी है, और भी थे 5-6 लोग और, ये हम सब जिंदा बैठे हैं, तो अभी हम पांडवों को विजय नहीं दे सकते, अभी तो लड़ना है पांडवों को। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, बताओ बेचारे, जो दुर्योधन था वो तो मरी गया, दुशासन था वो मरी गया, ये सब मर गए, अब जीत भी लेंगे तो इनको मिलना है राज्य। भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, कौरव और पांडवों का युद्ध अब समाप्त हो रहा है। नहीं, युद्ध ऐसे समाप्त नहीं हो सकता, विजय निश्चित करना पड़ेगी कि विजय किसकी हुई है। जब तक उसकी सेना शामिल है, कौरवों की सेना शामिल है, जब तक कौरवों की पक्ष के लोग जिंदा हैं, तब तक विजय हम पांडवों को नहीं दे सकते। आप लड़िए, युद्ध लड़िए। भगवान कृष्ण ने कौरवों के जीवित जितने लोग थे उनको बिठाया, पांडवों के जीवित लोगों को बिठाया, और निर्णय ये लिया भगवान कृष्ण ने, कल युद्ध होगा और वो आखिरी युद्ध होगा। 3 बाण पांडवों की ओर से चलाए जाएंगे और 3 बाण कौरवों की ओर से चलाए जाएंगे। ये 3 बाण जो पांडवों की ओर से चलेंगे, जो कौरवों की ओर से चलेंगे, इसके बाद जिसकी जीत हो गई हो गई, कोई मर गया तो मर गया, और अगर नहीं मरा तो यह माना जाएगा कि युद्ध यहां समाप्त किया जाता है। उसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी जिसको चाहें सिंहासन पर बिठा सकते हैं। अब 3 बाण पांडवों को चलाना है और 3 बाण कौरवों को चलाना। अब कौरव तो कोई बचे नहीं थे, केवल कृतवर्मा, कृपाचार्य आदि जो बचे थे बस वही थे। देखिएगा जरा, इस कथा को हमने पुण्य शिव महापुराण की कथा को अभी तक इतनी कथाओं में कभी नहीं लिया, पर कहीं इस मालेगांव का कोई पुण्य होगा, इसलिए ये पुण्य शिव महापुराण कथा चल रही है। इस मालेगांव की धरा पर कोई पुण्यवान जीव ऐसा होगा जिसके कारण ये पुण्य शिव महापुराण की कथा उसके खाते में जा रही है। विचार करिएगा जरा। तीन बाण पांडवों की ओर से चलना है, 3 कौरवों की ओर से चलना है। भगवान सुबह का समय था, रथ पर तैयार होकर बैठ गए। अर्जुन ने रथ साध लिया, सामने कौरवों की सेना थी, कृपाचार्य थे, कृतवर्मा थे, सब थे। इधर पांडवों की सेना में पांडव थे और इनके साथ के भी थे।
भगवान ने कहा आज आखिरी युद्ध है, जीतना तो है चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब जरा ध्यान लगाना इस महाभारत के इस उद्योग पर्व पर। अगर आपके यहाँ महाभारत की पुराण, महाभारत की पोथी हो तो पढ़ना उस उद्योग पर्व को। उठाया, अर्जुन से कहा भयंकर बाण निकाल ले, भयंकर बाण। और अर्जुन ने पहला बाण अग्नि बाण उठाया, और अग्नि बाण उठाया तो भगवान कृष्ण ने कहा रुक अर्जुन, पहले बाण मुझे दे। भगवान ने उसको बाण को हृदय से लगाकर भगवान कृष्ण ने कहा मैंने जो गोवर्धन पर्वत उठाया था, ब्रज की रक्षा करी थी, ब्रज की रक्षा करने में, ब्रजवासियों की रक्षा करने में और गोवर्धन पर्वत को उठाने में जो मुझे पुण्य मिला था, वो सारा की सारा पुण्य इस बाण में चले जाए और कौरवों को नाश कर दे। भगवान कृष्ण ने अपना पूरा पुण्य, किस चीज का पुण्य दिया? गोवर्धन पर्वत उठाने में, ब्रजवासियों की रक्षा करने में जो मुझे पुण्य मिला था वो पुण्य इसमें चले जाए। अब तो वो बाण, अग्नि बाण और भयंकर हो गया, और भयंकर। भगवान मुस्कुराकर बोल रहे हैं अर्जुन छोड़। अर्जुन बाण छोड़ता है, सामने से बाण आता है। कृतवर्मा ने अपना बाण लिया और बाण को सिर पे लगाकर भगवान से कहा मैंने अगर एक पत्नी व्रत का पालन किया हो, कृतवर्मा कहता है मैंने जिंदगी में किसी स्त्री को गलत दृष्टि से नहीं देखा हो, तो उसका जो पुण्य हो वो इस बाण में आ जाए, और छोड़ दिया। भगवान कृष्ण का बाण पीछे और कृतवर्मा का बाण आगे था। केवल किसी नारी को कृतवर्मा ने कभी गलत दृष्टि से देखा ही नहीं था। अब बताओ, ब्रजवासियों के प्राण बचाने से जो पुण्य मिला था, उससे बड़ा पुण्य था किसी नारी को गलत दृष्टि से नहीं देखने में। यह पुण्य मेरे भारत भूमि का पुण्य था। यह पुण्य मेरे भारत भूमि का प्रथम पुण्य था। मेरे भारत का इतिहास कहता है, मेरे भारत की भूमि का एक आनंद कहता है, मेरे भारत भूमि का ये आनंदमय पुराण शास्त्र कहते हैं कि अपनी दृष्टि से कभी किसी नारी को गलत दृष्टि से मत देखो। एक नारी को कभी गलत दृष्टि से मत देखना। लंकाधिपति रावण ने नारी को गलत दृष्टि से देखा था, पूरा कुल डुबोकर बैठ गया था। कौरवों ने द्रौपदी को गलत दृष्टि से देख लिया था, पूरा कुल डुबोकर बैठ गए थे। एक भीष्म पितामह भी भगवान की गोद में बैठना चाहते थे। भीष्म के पितामह का भी एक इच्छा थी कि मेरे प्राण भगवान की गोद में छूटे। कितने बड़े प्रतिज्ञावान थे, कितने बड़े प्रतिज्ञावान, जिन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि जीवन भर कुंवारा रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, नहीं करी शादी, जीवन भर कुंवारे रहे। उसके बाद उनका कितना बड़ा पुण्य होगा, कितना प्रबल पुण्य होगा, जिन्होंने जीवन भर कुंवारे रहे, जीवन भर कुंवारे। तो उनको अंतिम इच्छा उनकी थी कि भगवान की गोद में मरूं, पर मरे कहां? बाणों की सैया पर मरे। भगवान कृष्ण ने पूछा भीष्म पितामह क्या हुआ? पितामह कहते मैं बाणों के सैया पर मर रहा हूं। मैंने सुना है त्रेता में भगवान राम आए थे और उन्होंने वो पक्षी को, जटायु को अपनी गोद में रखा था। अंतिम संस्कार मेरे राम ने किया था। एक पक्षी को भगवान गोद में रख लेता है, एक पक्षी को भगवान अंतिम संस्कार कर देता है, और मेरे सामने भी वही राम खड़ा है कृष्ण के रूप में, तो कृष्ण मुझे गोदी में क्यों नहीं लेता? कृष्ण मेरा अंतिम संस्कार क्यों नहीं करता? तब भगवान कृष्ण ने कहा सुनो भीष्म पितामह, यह कर्म का खेल है। उस पक्षी ने एक अबला स्त्री को रोते हुए देख लिया था तो रावण से भिड़ गया था, और एक अबला स्त्री का वस्त्र खींचते हुए तुमने देखा, एक शब्द मुंह से नहीं निकला, इसलिए तुम बाणों की सैया पर मर रहे हो और वह राम की गोद में मर रहा है।
केवल एक स्त्री के लिए, एक नारी के लिए। वो जीजाबाई भोसले छत्रपति शिवाजी की माता अपने पुत्र छत्रपति शिवाजी से कहती है, सुन छत्रपति शिवाजी, तेरा नाम छत्रपति इसलिए कहती हूं क्योंकि मेरी छत्र और छाया में तू पलकर बड़ा हुआ है। पर इस माता के दूत को लजा मत देना रे छत्रपति शिवाजी, सुन ले अच्छे से। एक मां जीजाबाई खड़े होकर, जिसका पति चले गया हो, जिसका बड़ा पुत्र चले गया हो, वो जीजाबाई अपने शरीर को त्याग रही है, पति के साथ सती होने जाती है। पर सती होने से पहले जब शिवाजी का चेहरा देखती है, 14 साल का मात्र शिवाजी 14 वर्ष के हैं, और 14 वर्ष के शिवाजी को जब जीजाबाई देखती है तो उसके आंखों में आता है कि मैं पति के लिए सती हो रही हूं, एक तरफ मेरा 14 साल का बेटा है, क्या करूं। तब पुत्र शिवाजी ने अपनी मां को पुकार कर गले से लगा लिया, मां मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रही है, तेरे आंचल की छत्र मुझ पर रखना। तब जीजाबाई ने, पति के साथ सती नहीं हुई है जीजा, फिर अपने पुत्र के लिए छत्र बनकर 24 घंटे चली है जीजा। वो जीजा अपने पुत्र शिवाजी के साथ छत्र बनकर चली है। एक बेटा तुम्हारा जरा सा गलत काम में जा रहा है, एक बेटा कॉलेज के लड़कों के साथ बिगड़ रहा है, एक बेटी तुम कह रहे हो कि ये करना है और वो गलत जगह पर जा रही है, एक बेटी किसी दूसरे धर्म में विवाह करना चाह रही है। ये कैसे हो गया भाई? कारण केवल एक था, शिवाजी भी तुम्हारे जैसा ही था, शिवाजी भी तुम्हारे जैसे ही थे, पर उनकी मां जीजाबाई थी। आज माओं में कुछ ना कुछ थोड़ा सा भाव प्रकट नहीं हो पा रहा, इसलिए शिवाजी जैसी औलाद नहीं हो पा रही है। इसलिए छत्रपति शिवाजी जैसी औलाद नहीं हो पा रही है। जिस दिन तुम जीजाबाई बन गए, सुन लो रे मराठवाड़ा के लोगों, महाराष्ट्र ये वीरों की भूमि है, यहां से इतने वीर निकले हैं और इतने संत निकले हैं कि दुनिया में इतने संत नहीं और न इतने वीर नहीं। ये महाराष्ट्र वीरों की भूमि है, यहां से स्वामी समर्थ जैसे, नामदेव जैसे, तुकाराम जैसे, मुक्ताबाई जैसे, ना जाने कितने कितने संत इस महाराष्ट्र की भूमि से निकले हैं। जितने भारत को संत दिए हैं वो महाराष्ट्र ने दिए हैं, जितने वीर दिए हैं वो महाराष्ट्र ने दिए हैं। और आज अगर यहां लोग भटक रहे हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, जरा सा बेटियां पढ़ ले और के हम दूसरे धर्म में शादी करेंगे, कोई कहते हम वहां जाएंगे, कोई कहते, तो मतलब गलती तुम्हारी है। वो तो शिवाजी बनने को तैयार था, पर जीजाबाई तू नहीं बना पाई, तुम्हें बनाना है, गलती तुम्हारी। युद्ध का मैदान, युद्ध का मैदान, सिंहगढ़ का किला, सिंहगढ़ का किला युद्ध का मैदान। और सिंहगढ़ का किला, उस सिंहगढ़ के किले को जब जीजाबाई ने देखती, आंख में आंसू भर लेती जब देखती। अब सिंहगढ़ के किले को जब जीजाबाई देखती, आंख में आंसू भर लेती। शिवाजी आए बैठे थे, जीजाबाई ने कह दिया, ये किला मुझे लज्जित करता है। इस किले पर जो विदेशियों का जो ध्वज लगा हुआ है, झंडा लगा है, इस ध्वज पर शिवाजी, ये विदेशी ध्वज की जगह
ये विदेशी ध्वज की जगह फिर हमारा ध्वज क्यों नहीं है? शिवाजी कहते हैं माँ समय आएगा, बहुत सेना है उनके पास में, बहुत बोल्ड हैं वो, बहुत दम है उनमें। तो जीजाबाई कहती है क्या मेरे दूध में दम नहीं है? जीजाबाई का शब्द था क्या मेरे स्तन से जो दूध पिया है शिवाजी तूने, क्या उस दूध में दम नहीं है? कल की तारीख में ये विदेशियों का झंडा हटकर भगवा झंडा में लहराना चाहिए तो मैं जान जाऊंगी शिवाजी तुझको। आप शिवाजी कहते हैं मां बहुत बोल्ड हैं। मां ने कहा सामने उस कुर्सी पर चूड़ियां रखी हैं शिवाजी, याद रखना। शिवाजी ने उसी समय पर एक पल की देरी नहीं करी, एक पल की देरी नहीं, और तानाजी को बुलाया और कहा करो तैयारी, वो कितना भी बोल्ड होगा एक बार घुसे तो सही, फिर देखा जाएगा। ये माँ है। और तानाजी के साथ में चढ़ गए, सीधी सीधी दीवार पर पहुंच गए ऊपर। जो युद्ध प्रारंभ हुआ, तानाजी के प्राण चले गए। शिवाजी की आंख में एक क्षण का जल आ गया, जो मेरी जिंदगी का साधन था वो भी चला गया। शिवाजी ने जब ध्वज विदेशियों का उतारा, अपना ध्वज लगाया, तब चिल्लाकर कहा गढ़ आला पर सिंह गेला। गढ़ तो आ गया पर मेरा सिंह जैसा तानाजी चला गया, उसका मुझे दुख है। मां ने जब ध्वज देखा तब मां जीजाबाई की खुशियों का अंबार था। थाली लेकर उस ध्वज की पूजन कर रही थी जीजाबाई अपने किले से। वो मां होती है साहब, वो मां होती है जो अपने पुत्र को भी सम्मुख में ले जाकर खड़ा कर दे, वो मां होती है। पुण्य क्या होता है? उस पुण्य को तुम समझे क्या हो? केवल सियोर वाले महाराज ने लिख दिया पुण्य श्री शिव महापुराण की कथा। कभी पुण्य को जानोगे तो मालूम पड़ेगा। एक जगह बैठने से कहीं पुण्य नहीं मिल जाता, दिन भर माला पकड़ के बैठने से पुण्य नहीं मिल जाता। किसी साधारण व्यक्ति के जीवन में कुछ बदलाव लाकर बता दो तो जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य मिल जाएगा। किसी रोते हुए के चेहरे पर स्माइल लेकर आ जाओ, पुण्य मिल जाएगा। कोई पढ़ने के लिए तरस रहा है, उसको विद्या अध्ययन करा दिया जाए, पुण्य मिल जाएगा। कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, दवाई के लिए 2 रुपया नहीं है, दिलवा दीजिए, पुण्य मिल जाएगा। प्यासे को पानी पिलवा दीजिए, भूखे को भोजन करा दीजिए। किसी के जीवन में उसकी दुख की घड़ी में साथ देना प्रारंभ कर दीजिए, पुण्य प्राप्त हो जाएगा। वो पुण्य के अलावा जीवन का कोई सुख नहीं है महाराज। वो पुण्य, वो साधारणता नहीं हो सकता। उस पुण्य को चाहिए हमें। भगवान कृष्ण एक तरफ बाण से कह रहे हैं कि मैंने जो गोवर्धन पर्वत उठाया है उसका पुण्य, ब्रजवासियों की रक्षा करी उसका पुण्य, और कृतवर्मा कह रहा है मैंने अगर एक स्त्री, एक पत्नी व्रत पालन किया हो और किसी नारी को कभी गलत दृष्टि से नहीं देखा तो उसका पुण्य सामने प्रकट हो गया। युद्ध के मैदान में दोनों बाण टकराए, अर्जुन का बाण पीछे हट गया और कृतवर्मा का बाण वहीं की वहीं स्थिर रह गया। भगवान की सोच बुद्धि में पड़ गया, इसने करा क्या? मैंने ब्रजवासियों की रक्षा में जो पुण्य कमाया था वो सारा पुण्य इस बाण में दे दिया, फिर आखिर ऐसा क्या हो गया? इसने कौन सा पुण्य दिया? तब भगवान कृष्ण ने उसी समय रथ पर बैठे हुए उस ध्वज में जो हनुमान जी बैठे हुए थे, अर्जुन के रथ के ऊपर जो हनुमान जी की ध्वजा लगी हुई थी, उस ध्वजा में बैठे हुए बजरंग से, हनुमान से पूछा
ए हनुमान नीचे आओ। हनुमान जी बोले, बोलो प्रभु, तुम शिव का अवतार हो, शंकर का स्वरूप हो हनुमान, सत्य बताना इसने कौन सा पुण्य दिया जो मेरा पुण्य छोटा पड़ गया। भगवान श्री हनुमान जी ने कहा, कृतवर्मा एक स्त्री से जिससे शादी करे थे उसके सिवाय किसी स्त्री को उन्होंने गलत दृष्टि से नहीं देखा। जब कोई व्यक्ति अपनी दृष्टि से किसी नारी को गलत नहीं देखता तो वो जिंदगी का सबसे पुण्यवान जीव कहलाता है, सबसे पुण्यवान। आपका पुण्य छोटा पड़ गया वसुदेव, हे कृष्ण आपका पुण्य छोटा पड़ गया, अर्जुन का पुण्य छोटा पड़ गया, पांडवों का पुण्य छोटा पड़ गया, और उस कृतवर्मा का अकेले का पुण्य भारी पड़ गया। भगवान विचार में पड़ गए, 2 बाण और बचे हैं। कितने बचे रे मालेगांव वालों? केवल 2 और बचे हैं और युद्ध समाप्त। और ये 2 बाण के बाद अपन भी आज की कथा समाप्त कर देंगे बेचारे, क्योंकि ये 2 बाण बहुत लंबे चलने वाले हैं। कोई आज तक चलेंगे, 7 दिन पूरे निकल जाएंगे, तब तक पूरे नहीं होंगे। उसका पुण्य तो देखो कितना प्रबल था, कोई सहज है क्या? 2 बाण और बचे हैं, साधारण नहीं है वो 2 बाण। भगवान विचार कर रहे हैं, सोच में पड़े हैं। अब पूरा समय निकले जा रहा है और ये दूसरा बाण चलने वाला है, अब मैं क्या करूं, क्या विचार। तब विचार किया गया। भगवान कृष्ण को याद आया कि मैं भगवान विष्णु हाथी का पांव छुड़ाया था, द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, प्रहलाद और ध्रुव को दर्शन दिया था, मंथन कर कर देवताओं का उत्थान किया था। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दूसरा बाण उठा ले। उठा, अर्जुन ने फिर अग्नि बाण उठाया। भगवान कहते हैं, अब की बार नहीं बच पाएंगे, ये कौरव ला मुझे दे। ला दे मुझको। और भगवान ने फिर लिया उस बाण को और कहा, मैंने गज की रक्षा करी थी, द्रौपदी का चीर बढ़ाया था। 10,000 ब्राह्मणों का आधा चावल का दाना खाकर पेट भरा था। प्रहलाद, ध्रुव जैसे जीवों को दर्शन दिया था और ना जाने कितने जीवों का मैंने कल्याण करा था। उन सब का पुण्य जो मेरे खाते में है वो इस बाण में आ जाए। ये पुण्य की लड़ाई हो रही है, जरा ध्यान देना। कितनी विचित्र लड़ाई है ये पुण्य की। जो महाभारत के युद्ध में जब कौरव मर चुके थे, दुर्योधन, जरासंध सब मर चुके थे, उसके बाद का जो युद्ध था, शायद तुमने उसको टीवी पर देखा और दिखाने वालों ने नहीं दिखाया, पर उस युद्ध को समझना है हमको। जो महाभारत में वेद व्यास जी ने उद्योग पर्व में लिख कर रखा कि आखिर ऐसा क्या था उस युद्ध में कि कौरव और पांडवों के उस युद्ध के, कौरवों के मरने के बाद तो युद्ध समाप्त हो गया था, हमने तो यही सुना, पर उसके बाद भी युद्ध चला और वो युद्ध केवल पुण्य का युद्ध था। कि भगवान कृष्ण के पुण्य और कृतवर्मा के पुण्य का युद्ध था, जो कि साधारण युद्ध नहीं था। ये बाणों का युद्ध तो समाप्त हो सकता है, पर पुण्य का युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। यहाँ का पुण्य वहां काम आता है और वहां भी युद्ध लड़ा जाता है। यहां के पुण्य वहां काम आएंगे। आपने 1 गिलास पानी पिलाया है, 1 अन्न का दाना खिलाया है, किसी का आतिथ्य करा है, किसी का सत्कार करा है, किसी को सम्मान दिया है, यह पुण्य तुम्हारा कहां काम आएगा? जब मालूम पड़ेगा। वहां जाकर तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, आंख में आंसू नहीं आएंगे। पूछेंगे लोग, चित्रगुप्त महाराज कहेंगे कमला आई है, क्या करना है इसका? भगवान बोलेंगे इसके पुण्य और पाप गिनो जरा कितने हैं। अरे दिन भर झूठ बोलती थी, दिन भर होटले पे बैठी रहती, दिन भर बड़बड़ करे, गालियां दे, अपशब्द कहे। तो भगवान बोले कुछ पुण्य करा इसने? हाँ,
एक पुण्य करा था। क्या? जब मालेगांव में शिव महापुराण की कथा हुई तो वहां जो भोजन भंडारा चल रहा था, वहां बैठ के पूड़ी बेल रही थी। भगवान ने कहा बैकुंठ भेज दो, बैकुंठ भेज दो। वहां बैठ के पूड़ी बेल रही थी। तो पूड़ी बेलने से इतना पुण्य मिल गया क्या? इतना पुण्य मिल गया? पूड़ी बेलने से पुण्य इसलिए मिल गया, हलवाई ने लोई काट के दी थी आटे की, इसने यूं मली, यूं, और लोई को यूं मलकर यूं दबाया तो इसके हाथ में जो पाप की रेखा थी वो लोई को गोल घुमाने से पुण्य में बदल गई और उसने बेल के तल के दे दी। सब ताप चले गए। अब मेरा निवेदन है, तुम सब मत पूड़ी बेलने चली जाना। तुम्हारा क्या भरोसा नहीं, तुम के सियोर वाला महाराज बोला और तुम सब पूड़ी बेलने चली जाओ, इंतजार करते। अब मालूम पड़े वहां पर जितनी समिति लगी हो वो हमको ढूंढ रही हो। सियोर वाले महाराज बड़ा पागल करके रखा है। बताओ, यहाँ इतने सारों को पूड़ी बेलने भेज दिया, खाएगा कौन? ये सब बेल के चली जाएगी। बढ़िया था, ये पुण्य है हमारा। कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, ही की आंखें खोलो रे, अब भोले के भोलो रे। चित्त लगाकर, मन लगाकर, आनंद रखकर। इस चित्त को, इस मन को भगवान में समर्पित करो। और जब ये चित्त, ये मन परमात्मा में लग गया, फिर ये भटकता नहीं। सेवा करते समय जब आप पूड़ी बेल रहे हो, लोई बना रहे हो, तब जो माताएं बैठी है वो मंत्र उच्चारण कर रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उच्चारण कर रही है, उसका फल मिल रहा, उसका लाभ मिल रहा। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। आओ से दोनों हाथों से हरि बोल, जय हो। हरि बोल, राधे।
शिव का गुण गाने किया है, जो शिव का गुण गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। गया आज जवान है, बालापन गया आज जवान है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है, सोच समझ के, सोच समझ के वक्त गवाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हरि बोल। हे भोले।
वही फिर है जाना, या जहाँ से वही फिर है जाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना। पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या, करोगे बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझको आंसू बहाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, ओ भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से दिल से प्रार्थना करें, भाव से कहें बाबा से, हम इतनी दूर से आए हैं भोलेनाथ, आपके सम्मुख में बैठकर शिव महापुराण के सामने बैठकर अपने हृदय की बात बाबा से कहें, बाबा हमारी बात को स्वीकार करें, अपने चरणों की भक्ति दें, दिल से मन